2 दिन से लापता वैशाली नगर की रहने वाली लड़की का शव बदहवास अवस्था में पुष्कर स्थित खरेकड़ी गांव में मिला। इसकी सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं इस मामले में लड़की के साथ सुनील की कहानी भी सामने आई है, जिसने पॉइजन खाकर बयान दर्ज कराए हैं कि लड़की उसकी साथी थी और वह एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने पॉइजन खा लिया है। लेकिन लड़की बदहवास अवस्था में मिली है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। इस मामले को लेकर परिजनों का आरोप है कि उसके साथ सुनील व उसके साथियों द्वारा गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई है और मामले को दबाने के लिए पॉइजन की बात बताई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पुलिस इस मामले को पहले ही देखती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। इसे लेकर वह एसपी कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। हाँ, हमारी बच्ची क्या स्कूल कॉलेज में, शांति कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। एनसीसी की स्टूडेंट है जी। वो स्कूल गई थी 10 बजे, उसके बाद में वो 4 बजे वापस छुट्टी हुई, घर स्कूल से रवाना हुई। उस समय इस बच्ची का अपहरण कर लिया। अपहरण करके और लोग ले गए। हमें पता किया घर में तो आई नहीं। फिर पता किया भाई चारों तरफ कोई बच्ची आई नहीं। चारों तरफ पूछ ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद में नहीं मिली तो किशनगंज थाने में FIR दर्ज करवाई, गुमशुदगी की। तो बच्ची अभी तक आई नहीं। उसके बाद में रात पर हमें पता किया, दूसरे दिन पता किया तो पता चला कि एक सुनील नाम का लड़का है, सुनील सनोब गिरधारी। उस लड़के ने 4-5 दिनों के साथ मिल करके और गैंगरेप, अपहरण करके गैंगरेप किया और बलात्कार करके हत्या करके और करेकड़ी रोड जंगल में 1 किलोमीटर दूर जंगल में लाश को वहाँ फेंक दी मार करके। अब पुष्कर थाने से हमें सूचना मिली कि भाई आप एक लड़की की लाश यहाँ है, लड़की आपकी नहीं है। इस सूचना पर हम गए तो मौके पर पुलिस अधिकारी भी थे, हम भी मौके पर थे। तो देखी तो लड़की वही थी और उनके इतनी चोटें लगी हुई थी, 20 तो चोटें लगी हुई है फिर बार ऊपर मंगल में, और पूरा कंठ तोड़ा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, आँख फूटी हुई है, कान में खून बह रहा है। ऐसी हालत में मतलब इनको कहीं मार करके और वहाँ पटकी हुई है। हमने अधिकारियों को मौके पे बता दिया और हमने रिपोर्ट भी इनके खिलाफ कर दी है। अब वो 4-5 और कौन है इसके साथ, एक आदमी का तो उनका नाम है और नाम भी है, वो लड़का बताएगा कौन नाम है। पहले से जानते थे कैसे? पहले हम तो जानते नहीं थे। अब पता नहीं कल ये कहाँ से परसों दिन इनके साथ हुआ और कैसे हुआ है। सुनील से कैसे परिचय आपको जानते? नहीं, हम तो कोई जानते नहीं है सुनील को। कोई और लड़का हो जो परिचय कराने वाला हो? अब परिचय करने वाला तो इनका जो नंबर उसमें आया था ना कॉल डिटेल में, इसके हिसाब से इनको पता किया। तो उनसे बात भी की हमने शाम को। कल पता हुआ तो कल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ शाम को 6 बजे। हमें पता लगा कि वो लड़का 6 बजे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हमने पुलिस को सूचना दी वो लड़का वो है। तो उस लड़के के साथ के जाकर के बयान लिया तो लड़का कह रहा कि हमने तो जो है उसका लड़की का फ़ोन ही हमने तोड़ा, दोनों का फ़ोन हमने तोड़ दिया और वो तो कहीं तक पड़ी है, वहाँ जंगल में पड़ी है। और मैं दवाई, उन्होंने भी दवाई पी, मैंने दवाई पी कर मैं तो यहाँ आ गया। दवाई का बहाना बना करके यहाँ बचती है, बचने के लिए दवाई पी का बहाना बना रखा। पुराना कोई परिचय हो आपके समाज? नहीं, हमारे तो नहीं है। समाज का तो है ही है, समाज का तो वो काम करता है कहीं यहाँ शांति कॉलेज के आसपास कहीं काम करता है कोई। वो यहाँ कोई हो सकता है, कोई यहाँ कोई बातचीत हुई हो तो। कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं, कोई प्रसंग का मांग नहीं है। ये तो ये काम करने के बहाने यहाँ आया था ना, वो कोई काम करता है यहाँ शांति कॉलेज में। कोई लड़का शादीशुदा है, लड़का शादीशुदा है, लड़की शादीशुदा है। लड़की शादीशुदा है, 20 साल की लड़की है, शादीशुदा है। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे इनके बच्चे, लड़की के बच्चे नहीं है। लड़के के? अब लड़का का पता नहीं है, लड़की के बच्चे नहीं है। वो लड़का बता रहा है कि भाई लड़का शादीशुदा है। ठीक। मामले में जल्द कार्यवाही कर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। मामले को लेकर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे की तलाशी के साथ ही तफ्तीश को तेज कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद कुछ स्पष्ट होगी और पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर गैंगरेप, मर्डर सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही में जुटी है। प्रशिक्षु IPS सुमित मेहरडा का कहना है कि इसके पीछे असली कहानी क्या है, इसे लेकर फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन लड़की की हालात बदहवास मिली है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। मेडिकल बोर्ड से स्पष्ट हो पाएगा कि उसे जहर दिया गया है या फिर इसमें कोई और एंगल दिखाई दे रहा है। घटना ये थी कि परसों एक MPR दर्ज हुई थी, तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, तो वो ढूंढ रहे थे, कृष्णगंज में वो दर्ज हुई थी। पुलिस वहाँ ढूंढी। कल इन्फॉर्मेशन मिली है कि लड़का जो है जो ढूंढ रहा था, जिसको ढूंढा जा रहा था, वो हॉस्पिटलाइज है। उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ये मिली कि भाई उन्होंने रात को ये पुष्कर में किसी जंगल के आसपास रुके थे
तो कल रात को पुलिस और जो लड़की के परिजन थे वो लोग ढूंढते रहे, कल कोई नहीं मिला। सुबह बॉडी मिली 10 बजे के आसपास। उसके बाद फिर हमने मॉडस ऑपरेंडी ब्रांच होती है, फॉरेंसिक ब्रांच को बुलवा लिया था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वो एविडेंस ले लिए हैं। अभी पोस्टमार्टम परिजनों ने ये चाहा कि पुष्कर में नहीं हो, अजमेर में हो, तो हमने फिर यहाँ पे बॉडी शिफ्ट कर दी है। अब डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होएगा, उस बेसिस पे फिर आगे कार्रवाई होगी। जो लड़का इन्होंने संदिग्ध बताया कि जो नामजद दी है FIR में, वो FIR दर्ज कर ली गई है। और जो वो है वो अभी सही स्थिति में नहीं है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन लगेंगे उसको, तो उसके लिए हमने गार्ड लगा रखा। लड़की की स्थिति क्या थी और अभी क्या है, और स्थिति मृत अवस्था में क्या है। रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस ने? पुलिस उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज की है कि भाई 302 + 376D गैंगरेप प्लस मर्डर का इन्होंने FIR में दिया है, जो कि हमने दर्ज कर लिया है। लड़की के साथ मारपीट हुई है, लड़की के साथ हुई है, सेल्फोज ये क्या? सेल्फोस है जो कि वहाँ पे मिला है मौके पे। लड़के का भी ट्रीटमेंट उसी का चल रहा है, लड़की के आसपास भी वो मिला है, उसके खरोचे हैं, तो वो तो लेकिन वो डिटेल में वो लिख पाएंगे डॉक्टर साहब। हम कमेंट नहीं कर सकते, हम इन्वेस्टिगेशन के बाद। से क्या प्राइमा फेसी सामने आया कि लड़के के साथ में और भी लोग थे या वो अकेला था? देखिए ये भी प्राइमा फेसी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट होता है, अपन FIR में जो ये दे रहे हैं वो हम लिख सकते हैं, उसका बिना इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस सीधे नहीं बोल सकती। ठीक है। ठीक है।